गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी भी जरूर लिख दें। तो संगत जी, अब हम साखी शुरू करते हैं। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी जीव टाल नहीं सकता, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसका इस संसार से जाना निश्चित है। लेकिन मृत्यु के साथ जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि हमारे पवित्र ग्रंथों के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत होता है, आत्मा का नहीं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका स्थूल शरीर पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा उसी क्षण मुक्त नहीं होती, बल्कि एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकलती है, जिसे गरुड़ पुराण में प्रेत यात्रा कहा गया है। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने स्थूल शरीर से जुड़ी रहती है और धीरे धीरे उस संसार से अलग होती है जिसे उसने जीवन भर अपना घर माना होता है। इसलिए आत्मा को उस समय गहरा भ्रम, पीड़ा और प्यास महसूस होती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में मृत्यु के बाद कई नियम और परंपराएं बताई गई हैं, जिनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है मृत्यु के बाद घर के बाहर या शमशान मार्ग में पानी का मटका रखना। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे अत्यधिक प्यास लगती है, क्योंकि आत्मा अभी सूक्ष्म शरीर में होती है और स्थूल शरीर के अभाव में उसे जल की कमी महसूस होती है। आत्मा की यह प्यास साधारण प्यास नहीं होती, बल्कि ये उस शरीर से अलग होने की पीड़ा से उत्पन्न होती है जिसे उसने वर्षों तक अपना माध्यम बनाया था। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा जब अपने घर और परिजनों को देखती है तो वो भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर होती है और वो उसे लगता है कि कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा। इसलिए उस समय किया गया हर एक कर्म आत्मा को गहराई से प्रभावित करता है। पानी का मटका रखना आत्मा के प्रति करुणा और दया का प्रतीक माना गया है, क्योंकि ये संकेत देता है कि परिजन आत्मा की पीड़ा को समझते हैं और उसकी शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि जो आत्माएं मृत्यु के बाद प्यास की स्थिति में रहती हैं और जिन्हें जलदान नहीं मिलता, वे अधिक समय तक प्रेत योनि में भटकती रहती हैं और उन्हें शांति प्राप्त होने में कठिनाई होती है। यही कारण है कि शमशान मार्ग में जब शव को ले जाया जाता है तो मार्ग में जगह जगह पानी छिड़कने की परंपरा भी है, ताकि आत्मा को शीतलता का अनुभव हो और उसकी यात्रा थोड़ी सरल हो सके। पानी का मटका विशेष रूप से इसलिए रखा जाता है क्योंकि मिट्टी का मटका पंच तत्वों से जुड़ा होता है और उसमें रखा जल आत्मा के सूक्ष्म शरीर को भी शांति प्रदान करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मिट्टी का मटका अहंकार रहित जीवन का भी प्रतीक है, क्योंकि मिट्टी से बना ये पात्र हमें ये याद दिलाता है कि अंत में हर शरीर को मिट्टी में ही मिलना है। जब मटका धीरे धीरे टपकता है और जल की बूंदें गिरती हैं तो ये आत्मा के मार्ग में शीतलता उत्पन्न करता है और साथ ही ये संकेत भी देता है कि जीवन अस्थायी है और समय निरंतर बहता रहता है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद पहले 13 दिनों तक आत्मा बहुत संवेदनशील अवस्था में रहती है और इन दिनों किए गए कर्म आत्मा की आगे की यात्रा को तय करते हैं। इसीलिए जलदान, पिंडदान और अन्य कर्मकांड केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और मोक्ष की दिशा में एक आवश्यक कदम माने गए हैं। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद इन कर्मों को श्रद्धा और विधि के साथ करता है तो उसकी आत्मा को यमलोक की यात्रा में कम कष्ट सहना पड़ता है और उसे शीघ्र आगे की गति प्राप्त होती है। पानी का मटका केवल आत्मा के लिए नहीं, बल्कि जीवित व्यक्ति के लिए भी एक संदेश होता है कि जीवन घमंड करने के लिए नहीं, बल्कि सेवा, दया और धर्म के लिए मिला है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति जलदान करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और उसका ये पुण्य आने वाले जन्मों में भी उसके साथ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या केवल मटका रख देने से आत्मा को शांति मिल जाती है, या इसके पीछे और भी गहरे नियम छुपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। गरुड़ पुराण में इन नियमों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिनमें यह बताया गया है कि आत्मा को कब, कैसे और किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। यही रहस्य हम आपको वीडियो के अगले भाग में बताएंगे, जहां हम ये समझेंगे कि पानी का मटका कितने समय तक रखना चाहिए, उसे कब हटाना चाहिए और यदि ये परंपरा न निभाई जाए तो आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पानी का मटका रखने की परंपरा केवल एक दिन या कुछ घंटों के लिए नहीं होती,
बल्कि इसका एक निश्चित समय और विधि बताई गई है। क्योंकि आत्मा की यात्रा एक ही क्षण में पूरी नहीं होती, बल्कि ये कई चरणों में आगे बढ़ती है और हर चरण में उसे अलग-अलग प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद पहले दिन आत्मा अपने शरीर और घर से अत्यधिक जुड़ी रहती है। वह यह स्वीकार ही नहीं कर पाती कि उसका स्थूल शरीर अब इस संसार का हिस्सा नहीं रहा। इसलिए वह अपने घर, अपने परिजनों और अपने परिचित स्थानों के आसपास ही भटकती रहती है। इसी अवस्था में आत्मा को सबसे अधिक प्यास और बेचैनी का अनुभव होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में रहते हुए वह उन सुख सुविधाओं से वंचित हो जाती है जिनकी उसे जीवन भर आदत रही होती है। और यही कारण है कि जलदान को सबसे पहला और सबसे आवश्यक कर्म माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार पानी का मटका आमतौर पर घर के बाहर उस स्थान पर रखा जाता है जहां से आत्मा की यात्रा शुरू होती है, ताकि जब आत्मा घर से विदा हो तो उसे शीतलता और संतोष का अनुभव हो और उसका मन शांत अवस्था में आगे बढ़ सके। ये भी बताया गया है कि मटके में रखा गया जल केवल प्रतीकात्मक नहीं होता, बल्कि यह सूक्ष्म रूप से आत्मा की प्यास को शांत करने में सहायक होता है। क्योंकि आत्मा उस समय भले ही स्थूल जल ना पी सके, लेकिन जल की उपस्थिति उसकी पीड़ा को कम कर देती है। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णन मिलता है कि जब आत्मा को जलदान नहीं मिलता तो उसकी यात्रा अधिक कष्टदायक हो जाती है और उसे यमलोक की ओर जाते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे उसका सूक्ष्म शरीर अधिक पीड़ा का अनुभव करता है। इसीलिए हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद परिजनों द्वारा किया गया हर एक कर्म आत्मा के लिए मार्गदर्शक बनता है, चाहे वो जलदान हो, पिंडदान हो या 13 दिनों तक किए जाने वाले श्राद्ध कर्म हो। पानी का मटका धीरे धीरे टपकता हुआ ये भी संकेत देता है कि जीवन का हर क्षण कम होता जा रहा है, और जैसे जल की बूंदें समाप्त होती जाती हैं, वैसे ही एक दिन हमारा समय भी पूरा हो जाता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि जिन घरों में मृत्यु के बाद इन परंपराओं को श्रद्धा के साथ निभाया जाता है, वहां वातावरण धीरे धीरे शांत हो जाता है और आत्मा को ये अनुभव होता है कि उसके परिजन उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उसकी मुक्ति की कामना कर रहे हैं। इसकी विपरीत जिन स्थानों पर इन परंपराओं को अनदेखा कर दिया जाता है या मजाक समझकर छोड़ दिया जाता है, वहां आत्मा अधिक समय तक भ्रम की स्थिति में रहती है और उसे आगे की यात्रा में विलंब होता है। यहाँ ये समझना भी आवश्यक है कि पानी का मटका केवल मृत आत्मा के लिए नहीं रखा जाता, बल्कि ये जीवित लोगों को भी ये याद दिलाने के लिए होता है कि जीवन अस्थायी है और एक दिन हमें भी उसी मार्ग से गुजरना है। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति जीवन में जल का अपमान करता है, जल को व्यर्थ बहाता है या जलदान जैसे कर्मों को तुच्छ समझता है, उसे मृत्यु के बाद जल से संबंधित कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जलदान को सबसे बड़ा दान माना गया है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है और जल के द्वारा किया गया दान आत्मा को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाता है। मिट्टी का मटका हमें अहंकार छोड़ने और विनम्र जीवन जीने की सीख भी देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि परिजन श्रद्धा के साथ पानी का मटका रखते हैं और मन से आत्मा की शांति की कामना करते हैं, तो ये कर्म आत्मा के लिए आशीर्वाद बन जाता है और उसकी यात्रा अपेक्षाकृत सरल हो जाती है। अब ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है कि पानी का मटका कितने दिनों तक रखना चाहिए और उसे कब हटाना उचित होता है, क्योंकि अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं। गरुड़ पुराण में इसके लिए भी संकेत दिए गए हैं, जिनके अनुसार आत्मा की संवेदनशील अवस्था लगभग 13 दिनों तक रहती है और इन्हीं 13 दिनों में किए गए कर्म आत्मा की आगे की गति को तय करते हैं। इसी कारण 13वें दिन किए जाने वाले कर्मकांड को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इसके बाद आत्मा धीरे धीरे अपने अगले लोक की ओर बढ़ने लगती है और इस संसार से उसका संबंध कमजोर होता चला जाता है। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि पानी का मटका किस दिन हटाना चाहिए, उसे हटाने की सही विधि क्या है और यदि ये परंपरा सही तरीके से ना निभाई जाए तो आत्मा और परिवार पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पानी का मटका हटाने की भी एक मर्यादा और समय बताया गया है, क्योंकि ये परंपरा केवल दिखावे के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि आत्मा की सूक्ष्म यात्रा को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है, ताकि आत्मा को अनावश्यक कष्ट न हो और वो भ्रम की अवस्था में अधिक समय तक न भटके।
शास्त्रों में संकेत मिलता है कि मृत्यु के बाद पहले कुछ दिनों तक आत्मा अपने घर और शमशान मार्ग के आसपास ही रहती है, क्योंकि उसका मोह अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ होता और वो बार बार अपने जीवन से जुड़ी स्मृतियों की ओर आकर्षित होती रहती है। इसी कारण पानी का मटका सामान्यतः 13 दिनों तक रखा जाता है, क्योंकि इन 13 दिनों को आत्मा की सबसे संवेदनशील अवस्था माना गया है और इसी अवधि में किया गया हर कर्म आत्मा के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि जब 13वें दिन विधिपूर्वक कर्म किए जाते हैं और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, तब आत्मा धीरे धीरे इस लोक से अपना संबंध छोड़ने लगती है और आगे की यात्रा के लिए मानसिक रूप से तैयार होती है। यदि कोई परिवार अज्ञानवश या लापरवाही के कारण पानी का मटका बहुत जल्दी हटा देता है, तो शास्त्रों के अनुसार आत्मा को ये संकेत मिलता है कि उसके प्रति उदासीनता दिखाई जा रही है, जिससे उसकी पीड़ा और भ्रम की स्थिति बढ़ सकती है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमेशा ये सिखाया है कि मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्म जल्दबाजी में नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य और समझ के साथ करने चाहिए, क्योंकि ये कर्म केवल एक दिन या एक रस्म तक सीमित नहीं होते, बल्कि आत्मा की पूरी यात्रा को प्रभावित करते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि आत्मा जब तक अपने कर्मों के फल को पूरी तरह समझ नहीं लेती, तब तक वो शांति का अनुभव नहीं कर पाती। और इस प्रक्रिया में परिजनों द्वारा किया गया जलदान आत्मा को मानसिक और आध्यात्मिक सहारा प्रदान करता है। पानी का मटका जब धीरे धीरे खाली होता है, तो ये आत्मा को ये संकेत भी देता है कि उसका इस संसार से समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और अब उसे आगे बढ़ना चाहिए, जिससे उसका मोह कम होता जाता है और वो नई अवस्था को स्वीकार करने लगती है। ये परंपरा जीवित लोगों के लिए भी एक गहरा संदेश छोड़ जाती है, क्योंकि हर बार जब कोई उस मटके को देखता है तो उसे ये एहसास होता है कि जीवन स्थायी नहीं है और जो आज है वह कल नहीं भी हो सकता। गरुड़ पुराण ये स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति जीवन में दया, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी आत्मा की यात्रा मृत्यु के बाद अपेक्षाकृत सरल होती है, जबकि जो व्यक्ति केवल भोग और अहंकार में डूबा रहता है, उसे मृत्यु के बाद अधिक भ्रम और कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसी कारण पानी का मटका केवल मृतक के लिए नहीं, बल्कि जीवित व्यक्ति के आत्मचिंतन का माध्यम भी बन जाता है, क्योंकि ये हमें बार बार ये याद दिलाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जल का संबंध सीधे जीवन और प्राण से है, इसलिए जल दान को सभी दानों में श्रेष्ठ माना गया है और कहा गया है कि जो व्यक्ति जल दान करता है, वो अनजाने में भी आत्मा के कष्टों को कम करने का कार्य करता है। ये भी कहा गया है कि यदि किसी कारणवश परिजन सभी कर्मकांड नहीं कर पाते, लेकिन यदि उन्होंने सच्चे मन से जल दान किया है, तो भी उसका प्रभाव आत्मा पर सकारात्मक पड़ता है, क्योंकि भावना कर्म से अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। पानी का मटका मिट्टी से बना होने के कारण ये भी सिखाता है कि जीवन में जितना अधिक हम विनम्र होंगे, उतना ही हमारी आत्मा हल्की होगी और मृत्यु के बाद की यात्रा उतनी ही सहज होगी। गरुड़ पुराण में ये शिक्षा बार बार दोहराई गई है कि मृत्यु का भय नहीं, बल्कि कर्मों का भय होना चाहिए, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों को साथ लेकर आगे बढ़ती है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्म केवल मृतक के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाते हैं, जो उन्हें जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर मोड़ देते हैं। अब इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि यदि किसी कारणवश पानी का मटका नहीं रखा जाए या जलदान न किया जाए, तो इसका आत्मा और परिवार के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि बहुत से लोग आज की व्यस्त जीवन शैली में इन परंपराओं को नजरअंदाज करने लगे हैं। गरुड़ पुराण में इस विषय पर भी स्पष्ट संकेत दिए गए हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिनका प्रभाव केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और पारिवारिक स्तर पर भी देखने को मिलता है। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि जलदान न करने के क्या परिणाम बताए गए हैं, आत्मा किन कठिनाइयों का सामना करती है और परिवार के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। गरुड़ पुराण हमें ये सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है, और इस परिवर्तन के समय आत्मा को जिस करुणा, संवेदना और सहयोग की आवश्यकता होती है, वही सहयोग हमारे द्वारा किए गए कर्मों के रूप में उसे प्राप्त होता है। चाहे वो जलदान हो, पिंडदान हो या केवल सच्चे मन से की गई प्रार्थना ही क्यों ना हो। पानी का मटका रखने की परंपरा हमें ये याद दिलाती है कि जब हम अपने जीवन में दूसरों के लिए जल का एक घूंट रख सकते हैं, तो मृत्यु के बाद भी हमारी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती, क्योंकि रिश्ते शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं।
गरुड़ पुराण के अनुसार जो परिवार श्रद्धा के साथ इन परंपराओं को निभाता है, वहां आत्मा को ये अनुभव होता है कि उसे भुलाया नहीं गया है, और यही अनुभूति आत्मा को आगे की यात्रा के लिए मानसिक शांति और साहस प्रदान करती है। साथ ही ये परंपरा जीवित व्यक्ति को भी आत्मचिंतन का अवसर देती है, क्योंकि हर बार जब वो पानी के मटके को देखता है तो उसे ये एहसास होता है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें अपने कर्म ऐसे करने चाहिए कि मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा को कष्ट न उठाना पड़े। गरुड़ पुराण बार बार ये संदेश देता है कि जल, दया और धर्म का सम्मान करने वाला व्यक्ति जीवन में भी शांति पाता है और मृत्यु के बाद भी उसकी यात्रा अपेक्षाकृत सरल होती है। इसलिए अगली बार जब आप कहीं मृत्यु के बाद रखा हुआ पानी का मटका देखें, तो उसे केवल एक रस्म न समझें, बल्कि उस आत्मा के लिए किया गया अंतिम करुणामय संदेश समझें, जो अपने जीवन की आखिरी यात्रा पर निकल चुकी है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें, और ऐसे ही शास्त्रों से जुड़े रहस्यमय विषयों के लिए हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधा स्वामी जी।